स्टार्ट करते हैं वेक्टर, जो चैप्टर हम बतलाए थे आप लोग को उसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि वेक्टर जो होता है वो किसी एरो से आप डिनोट कर सकते हैं। वेक्टर को किसी एरो से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका टेल होता है, ये इसका हेड होता है। नहीं, फिर मैंने बताया था कि अगर सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 3 किलोमीटर, वेक्टर ये 3 किलोमीटर ईस्ट अगर हम लिखते हैं, वेक्टर ये 3 किलोमीटर ईस्ट, तो वेक्टर ए 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट तो डायरेक्शन हुआ, किलोमीटर यूनिट हुआ, और 3 जो है क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी 3 किलोमीटर अगर हम बात करें तो ये मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन है। नहीं, चलिए फिर मैंने बताया था कि अगर मान लो कि सपोज करो एक जो कि 5 किलोमीटर, एक वेक्टर है जो कि 5 किलोमीटर है, तो मैंने बताया था कि ये जो है ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इस एरो का नाम दे दिए हम ये, इसको बी भी दे सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, इसको सी भी दे सकते हैं, इसको डी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए जो कि 5 किलोमीटर है। चलिए 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक, क्या है 5 किलोमीटर। ये हेड क्या बतला रहा है, डायरेक्शन, ये टेल क्या बतला रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बताया कि किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यह है वेक्टर है। मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में भले ही चेंजिंग आ जाए, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। अगर मान लो कि वेक्टर ए 5 किलोमीटर है, तो चलो हम वेक्टर ए बना दिए, ये 5 किलोमीटर, ये हो गया वेक्टर ए। नहीं, यानी वेक्टर को क्या चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। चलिए मान लो कि एक है वेक्टर बी जो कि 3 किलोमीटर है, तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये हो गया आपका वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर। अब कहिएगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन जिधर डायरेक्टेड है, जिधर इसका हेड है उधर ही डायरेक्शन है। समझ गए? सपोज कर लीजिए कि एक दिया हुआ एक है वेक्टर सी, चलो एक है वेक्टर सी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर है। चलो 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर है। तो इसका डायरेक्शन, ये वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना। सपोज कर लीजिए कि एक है वेक्टर बाई, एक है वेक्टर बाई जो कि, एक है वेक्टर बाई जो कि 93 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या, सपोज कर लो कि ये वेक्टर वाई है, ये वेक्टर वाई, ये वेक्टर क्या है, वाई, ये वेक्टर वाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 93 किलोमीटर। कितना है, 93 किलोमीटर। अब कहिएगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो जिधर ये डायरेक्टेड है, जिधर इसका हेड है उधर ही डायरेक्शन है, उधर ही डायरेक्शन है इसका, किसका, वेक्टर वाई का। सपोज कर लो कि एक है वेक्टर डी जो कि 95 किलोमीटर, ठीक है, एक है वेक्टर डी जो कि 95 किलोमीटर है। सपोज कर लो कि इसका, सपोज कर लो कि ये वेक्टर डी जो है इस डायरेक्शन में है,
वेक्टर डी जो है इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये आपका वेक्टर डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर डी। क्या हो गया, वेक्टर डी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहेंगे कि 95 किलोमीटर। ठीक है, तो अब से आप लोग ये ना समझेंगे कि ये वेक्टर डी है, ठीक है, ये वेक्टर डी है, नहीं, ये वेक्टर का, इस वेक्टर का नाम है ये वेक्टर डी, इस वेक्टर का नाम है ये वेक्टर डी। ठीक है, एरो तो ये बतला रहा है कि 95 किलोमीटर है, ये टेल ये बतला रहा है कि 95 किलोमीटर है, और इसका हेड जो है ये बतला रहा है कि डायरेक्शन किधर है, इसका ये किधर डायरेक्टेड है। बात को समझ रहे हैं, ये किधर डायरेक्टेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, एक है वेक्टर ए जो कि 35 किलोमीटर है, एक है वेक्टर बी जो कि 3 इंटू वेक्टर ए है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए अगर 35 किलोमीटर है, वेक्टर ए अगर 35 किलोमीटर है, तो वेक्टर बी जो होगा 35 इंटू 3 किलोमीटर होगा। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट में है, तो वेक्टर बी का भी डायरेक्शन ईस्ट में ही होगा, है ना, वेक्टर बी का भी डायरेक्शन ईस्ट में ही होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड में भले चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। फिर मैंने आपको बतलाया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपने अभी बताया, ठीक है, वेक्टर बी, वेक्टर ए अगर 5 किलोमीटर है, और मान लीजिए वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है 3 इंटू वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन कितना होगा, बताइए, वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 इंटू 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये किसके बारे में बता रहा है, वेक्टर बी के बारे में बतला रहा है। ये किसके बारे में बतला रहा है, वेक्टर बी के बारे में बतला रहा है। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर वेस्ट में था, तो वेक्टर बी का भी डायरेक्शन वेस्ट में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वही अगर निगेटिव टर्म से आप मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, अगर आप निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देते, अगर आप इसको निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था उसके अपोजिट वेक्टर बी का डायरेक्शन हो जाता। बात को समझे। चलिए, तो देखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब कहता है कि फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन बताओ कि किधर होगा, ठीक है। तो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, 3 है जो ये किस पर डिपेंड किया, बोलिए, कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी प्रकार से मास आपको डिपेंड करेगा कि जो ऐसे एक्सेलरेशन जो है, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बोलिए, है ना। तो अगर मास पॉजिटिव होता है, अगर मास पॉजिटिव होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा। अगर मास पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मास पॉजिटिव होता है तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा,
फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। जिधर किसका डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। सपोज कर लीजिए कि एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और एक है वेक्टर बी। ठीक है, इसको यहां पर लिख दीजिए। है ना, एक है वेक्टर, एक है वेक्टर बी। अगर वेक्टर बी है और वेक्टर ए है तो इतना तो क्लियर है ना कि इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें जो है डायरेक्शन भी होगा। नहीं, बोलिए। अगर वेक्टर ए है इसका मतलब है इसमें क्लियर है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। नहीं, बोलिए। इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। बोलो। इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है। जब वेक्टर की बात जैसे ही होता है इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। चलिए, एक है वेक्टर ए। वेक्टर ए कहने का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी हो जाएगा। सपोज कर लो कि मैग्नीट्यूड 30 किलोमीटर है। मैग्नीट्यूड कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। मान लो कि मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, मान लो कि मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है ना, मान लो कि मैग्नीट्यूड 10 जूल है ना। नहीं, मान लो कि मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। नहीं, चलिए, तो मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन है लेकिन इसका डायरेक्शन भी है, इसका डायरेक्शन भी है। तो कहा जा रहा है कि एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। चलिए, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। चलो, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी हम लोग बना दी। ठीक है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कॉपी पर नोट कीजिए, इतना कॉपी पर नोट कीजिए। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ठीक है, नोट कीजिए। एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। अब यहां देखो, मैंने लिखा, मैंने बताया आपको कि बाबू एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। इसका मतलब मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स, सपोज कर लो कि 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, सपोज कर लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इसका नाम दे दिए वेक्टर ए। सपोज कर लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नाम दे दिया वेक्टर बी। यहां तक कोई दिक्कत? 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसीलिए वेक्टर, इसका नाम हम ये दे दिए। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए इसका नाम दे दिए बी, वेक्टर बी। समझे? इसका क्या नाम दे दिए? वेक्टर बी। तो वेक्टर कहने का मतलब समझ में आया? वेक्टर कहने का मतलब समझ में आया? 10 न्यूटन का तो फोर्स लग ही रहा है, किधर लग रहा है इसका मतलब ये भी हुआ। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझे बात को? वही हुआ वेक्टर।
कोई कहेगा वेक्टर डी है, कोई कहेगा कि एक वेक्टर डी है, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, समझे? मान लो कि ये कोई कहता है वेक्टर डी है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी होगा। और आप जानते हैं कि वेक्टर को क्या चीज से दिखाया जाता है? एरो से दिखाया जाता है। क्या चीज से दिखाया जाता है? एरो से। इस वेक्टर का नाम दे दो डी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मान लो कि 10 न्यूटन है, ठीक है, कितना है? 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है। सपोज कर लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। इस वेक्टर का नाम दे दिए वेक्टर डी, ठीक है। चलो, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, है ना। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, देख रहे हो, वो थीटा है, वो थीटा है। इसका मतलब क्या समझे? एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है। इसका मतलब क्या समझे? एंगल का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, है ना। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। अब कह रहा है कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? सपोज कर लो कि इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। सपोज कर लो कि इन दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री है। यानी वेक्टर ए जो है जा रहा है वो, और जो वेक्टर बी जो जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह कितना डिग्री है? 30 डिग्री। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। मैंने मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं माना हूं, मैंने माना हूं कि कोई ना कोई एंगल है जो कि मान लिए हैं कि थीटा है। यानी एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। मान लो कि एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। इसका नाम वेक्टर बी दे दिए, इसका नाम वेक्टर ए दे दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का जब एंगल हमने देखा, इन दोनों के बीच का जब हमने एंगल देखा, देखा कि ये दोनों के बीच के एंगल जो है थीटा है ना। यानी एक का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर है? इधर है। एक का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर है? इधर है ना। चलिए, तो एक का वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इन दोनों के वेक्टर बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। चलिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो चलो, इतना तक तो क्लियर है ना। आप लोग जानते हैं ना कि इसको हम लोग टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। इतना तक तो पता है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? ठीक है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आपको मालूम है ऑलरेडी, क्या है? थीटा है, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, है ना। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है,
सपोज कर लीजिए कि इस फोर्स का नाम ए दे देते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नाम बी दे देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है, अब देखो वेक्टर क्यों दिए, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन की क्या मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या चीज को बता रहा है, डायरेक्शन। क्या चीज को बता रहा है, डायरेक्शन। यानी 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और बोलो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नाम बी दे दिए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यही आपका आपके पास है, यही आपको निकालना है। क्या दिमाग लगाना है इसमें, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। कोई वेक्टर कहेगा कंफ्यूज नहीं ना होइएगा कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। वेक्टर का मतलब है कि किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बात को समझे। मान लो कि 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। वेक्टर ए 40 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, 40 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, 40 किलोमीटर, 40 क्या है 50, 50 क्या है 30, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर क्या है यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड। किलोमीटर और यूनिट क्या हुआ, बोलो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, बात को समझे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वेक्टर होगा, होगा ना। चलिए, ये क्या वेक्टर ए, वेक्टर ए कहने का मतलब क्या है, किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा, किसी ना किसी मैग्नीट्यूड होगा उसमें, इतना ही ना होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, किसी ना किसी स्पीड से जा रहा होगा। बात को समझे, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही है कि एक है वेक्टर ए। सपोज कर लीजिए कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में 40 न्यूटन का, एक मिनट, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ये आप बताइए। कहाँ कुछ है, बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो वेक्टर, तो देखिए किसी भी वेक्टर का एडिशन जो होता है, पहले भी मैंने बताया हूं, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेक्टर के एडिशन करने का जो रूल होता है वो अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अलजेब्रा में 3 + 2 5 होता है, लेकिन जब वेक्टर में जब आप इसको ऐड करिएगा, ठीक है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बात को समझे, 5 भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आया। तो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ये आप बतलाइए। चलिए बतलाते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल भी हमको पता चल गया है कि थीटा है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी हमको पता चल गया है कि क्या है, थीटा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आपका काम क्या है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। आपका काम क्या है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। ठीक है, वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है, या कहिए वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। ठीक है, वेक्टर बी में या वेक्टर ए में बी को ऐड करना है, तो क्या करोगे बोलो। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, याद करिए, याद कीजिए, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, बात को समझे, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, अभी बताए ना, कहेगा 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल इतना है, तो बताओ कि जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा।
यानी जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो उसका रूल है, क्या रूल है, वही तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका रूल है, क्या रूल है बताइए। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, यानी वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी को, तो क्या करेंगे, तो ए के हेड में, यानी एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ा जाएगा। बात को समझिए, क्या बोलने लगे सर, बहुत सारा बच्चे लोग कहेंगे ये क्या बोलने लगे, एक के हेड में दूसरे का टेल को जोड़ते हैं। बात को समझे, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में सपोज कर लो कि एक के हेड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना है जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना, एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ा जाएगा। बात को समझे, वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी अगर ये है, वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी अगर ये है, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताओ क्या होगा, तो ऐसे ना जुटने वाला है। बात को समझे, अभी तो आपको बताए थे ना कि किसी भी वेक्टर को एरो से दिखाया जाता है, कि चीज से दिखाया जाता है एरो से। ये 10 न्यूटन बस इतना ही, ये हो गया वेक्टर ए। तो कहिएगा कि मैग्नीट्यूड तो दिखाई दे रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या किधर दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे डायरेक्शन इसका है जो इधर डायरेक्टेड है। किधर डायरेक्टेड है, जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उधर है डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं दे सकते हम, हर एक डायरेक्शन का नाम हम नहीं दे सकते। हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कुछ डायरेक्शन की, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, लेकिन हर एक डायरेक्शन का नाम कहिएगा कहने तो ये तो मुश्किल है। तो हर एक डायरेक्शन का नाम बताने के लिए हम लोग एंगल का सहारा लेते हैं कि वेक्टर ए से इतना डिग्री के एंगल पर वेक्टर बी है। बात को समझे, वेक्टर ए से इतना डिग्री के एंगल पर वेक्टर सी है। बात को समझे, तो मैंने कहा कि कभी भी वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर आपको ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ा जाएगा। जब तक एक के हेड में दूसरे के टेल को नहीं जोड़ते हैं जब तक कि वेक्टर ऐड होने वाला नहीं है। तो वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, यानी वेक्टर बी के टेल को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, वेक्टर बी के टेल को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। याद किए, याद हुआ, समझ में आया क्या, नहीं जुटने वाला है अगर टेल एक जगह है तो क्या करना उसके लिए करना है कि वेक्टर ए के हेड के पास वेक्टर बी के टेल को लाना है। समझ में आया, वेक्टर बी के टेल को लाना है। कहिएगा कि सर वेक्टर बी का तो यहाँ है, तो वेक्टर बी को यहाँ ले आओ ना, दिक्कत क्या है। वेक्टर को मैंने पहले भी बताया हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं कि वेक्टर को अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है, ये सपोज कर लो ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी लिखने का मतलब क्या है, वेक्टर बी लिखने का मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। इसका नाम दे दिए वेक्टर बी, इसका नाम क्या दे दिए वेक्टर बी, वेक्टर एफ भी नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, एफ नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, समझे। इस एरो का नाम क्या दिया मैंने, वेक्टर बी, इस एरो का नाम मैंने क्या दिया, वेक्टर बी। एफ नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, अपना मन से तुम्हारा को जो नाम में आता है कुछ भी, समझे। चलिए, तो जनरली हम लोग किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। बात को समझे, चलिए यहां तक क्लियर है। तो कहता है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, तो तभी वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा जब एक के हेड में दूसरे का टेल को जोड़ा जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे सर, जो ऐसे वेक्टर बी को यहां ले आवेंगे,
तो किसी भी वेक्टर को बात को समझे, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली मतलब घूमना नहीं चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कहीं ले जाके फिट कर दो। मतलब नहीं समझे सर, मतलब नहीं समझे, देखो कैसे समझे। अगर सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है ना, क्या है, ये वेक्टर ए है। अब इसको उठाओ, उठा को मान लो कि उठा के यहां लाए, ये वेक्टर ए हो गया। इसको नीचे ले जाओ, ये भी वेक्टर ए है। देखो तो ये ईस्ट में है, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। सपोज कर लो जो कि एक वेक्टर है जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या ए। अब कहना है कि हमको यहां लाना है वेक्टर को, ए को। चलो लेके जाओ, लेके जाइए, ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर है। एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है बोलो, 90 डिग्री पर। यहां लाना है वेक्टर ए को, लिया, एक्स एक्सिस से ये भी 90 डिग्री पर, यहां भी आया तो 90 डिग्री पर। यहां लाना है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 90 डिग्री, ये एक्स एक्सिस से ये भी 90 डिग्री पर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, बोलो, समझे। यानी कहने का मतलब कि जब वेक्टर ए यहां था तो 90 डिग्री पर था, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर था, है ना। कितना डिग्री पर था, ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर था। जब मैंने इसको यहां लाया, यहां भी ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर। जब मैंने यहां लाया तो यहां भी 90 डिग्री, जब मैंने यहां लाया तो यहां भी 90 डिग्री। इससे क्या सीखे, इससे आपने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो रोटेट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि वो रोटेट नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लो कि अगर वेक्टर ए यहां पर एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर था, सपोज कर लीजिए कि अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर है, तो यहां भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर ही है। वही अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं तो बताओ 90 डिग्री से बढ़ता कि नहीं बढ़ता, या तो इसको कम कर देते, तो 90 डिग्री से कम जाता कि नहीं कम जाता, बोलो। यानी कहने का मतलब तो यानी कहने का मतलब कि रोटेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा भी नहीं, 1 डिग्री का भी रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलली हम लोग यहाँ है, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, वहां ले आओ, कहीं लेकर के चल जाओ। अगर वेक्टर बी अगर यहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको उठाओ और इसी डायरेक्शन में जो है शिफ्ट कर दो यहाँ, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ कर दिए। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उसको हम लोग रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। तो आप कोई कहेगा कि बताओ अगर वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ है, हमारा मन है कि वेक्टर बी को यहाँ लेकर के चले आओ, तो क्या ला सकते हो या नहीं, बोलो। बिल्कुल ला सकते हैं, अगर ये वेक्टर मान लो, ठीक है, सपोज
सपोज कर लीजिए कि अगर वेक्टर बी का एंगल इतना है, ये है वेक्टर बी का एंगल, अगर ये है इतना है, मान लो कि जो है 45 डिग्री है, सपोज कर लो कितना है 45 डिग्री है। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल कितना डिग्री है 45 डिग्री है, सपोज कर लीजिए एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा 45 ही होगा, है ना। लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करना होता है ये हम लोग बताएंगे, समझे, ये हम लोग बताएंगे। अभी हम ये जानिए कि सपोज कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि अगर ये एंगल वेक्टर ए से ये 45 डिग्री का एंगल पर है वेक्टर बी, तो यहाँ भी वेक्टर ए से 45 डिग्री पर ही होगा, समझ गए। एक सेकंड के लिए मान लीजिए, यानी वेक्टर को हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, देखो ना, ठीक है। वेक्टर यानी हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, समझ में आया, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए को, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूं कि जब कभी भी ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करना, तभी वेक्टर ऐड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वेक्टर ए अगर यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ है, तो वेक्टर बी के उठा करके हम लोग यहाँ कर देंगे, ठीक है। क्या डायरेक्शन भी चेंज करेंगे वेक्टर बी का? नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसको खिसका सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है से इसको रोटेट नहीं कर सकते, समझे। तो आपने क्या सीखा, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन रोटेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोटेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में वेक्टर ए अगर ये है, वेक्टर बी है, और आपको रोटेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह बिना डायरेक्शन को चेंज हुए। तो अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है ना। ए का हेड यहाँ है और बी का हेड यहाँ है, बोलो नहीं, ए का हेड यहाँ है और बी का हेड यहाँ है, बोलिए है कि नहीं। हमको ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है, हमको ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है, क्योंकि ए में ऐड करना है बी को ना, तो हमको ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है। बी का टेल तो यहाँ है, बोलिए बी का टेल तो यहाँ है कि नहीं, बोलो। तो अगर ए के टेल को बी के हेड के पास ला दें, अगर ए के टेल को बी के हेड के पास ला दें, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं। नहीं, बोलिए अब समझ में नहीं आया सर, देखिए कहा समझ में नहीं, कहा नहीं समझ में आया। मैंने बताया आपको, मैंने क्या बोला कि अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को तभी ऐड कर सकते हैं जब एक के हेड में दूसरे का टेल जुड़ा हुआ हो, है ना, एक के हेड में दूसरे का टेल जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर ए का और वेक्टर बी का हेड यहाँ है ना, वेक्टर बी का हेड यहाँ है और वेक्टर ए का हेड यहाँ है, क्या कहें कि एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ा जाता है। अगर वेक्टर ए का टेल यहाँ है, अगर वेक्टर ए के टेल में, ठीक है, वेक्टर ए के टेल में, बोलिए अगर वेक्टर ए के टेल यहाँ है और वेक्टर बी का हेड यहाँ है, क्या मैंने बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है। अगर हम वेक्टर ए को उठा करके यहाँ कर दें, वेक्टर ए को उठा करके यहाँ कर दें, बोलिए अगर हम वेक्टर ए को उठा करके यहाँ कर दिए, तो देखिए तो एक का हेड हो गया यानी बी का हेड हो गया, और एक का टेल हो गया यानी वेक्टर ए का टेल हो गया, यानी एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, है ना, यानी एक का हेड में दूसरे का टेल ऐड हुआ है ना, दिखाई दे रहा है। या तो आप ऐसे ना करिए, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं,
वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है ना, तो चलो वेक्टर ए यहाँ, वेक्टर ए का हेड यहाँ, वेक्टर बी का टेल यहाँ कर दिए, ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए कहाँ था आपका, ये था, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल आया कि नहीं, तो ये जोड़ा जा सकता है। कैसे जुटेगा वो बात का चीज है, कैसे जुटेगा ये बात का चीज है, लेकिन इतना तक तो हम लोग समझे कि एक के हेड और दूसरे का टेल हम लोग ले आए, है ना। वेक्टर बी का टेल यहाँ था, जिसको हम लोग वेक्टर बी का टेल यहाँ ला दिए। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं, अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो कैसे ऐड होगा बोलिए, तो कैसे ऐड होगा। चलो ये क्या हो गया आपका वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। आपका वेक्टर ए यहां था ना। मैं किसी बच्चे से ये पूछना चाहता हूं, मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि ये वेक्टर ए है, सपोज कर लीजिए ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। बताइए कि ये दोनों को जोड़ना संभव है क्या, ऐड किया जा सकता है क्या, इन दोनों वेक्टर को ऐड किया जा सकता है क्या। वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का हेड यहाँ है, इन दोनों वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। कुछ बच्चे का जवाब है नहीं। अब बताइए, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड किया जा सकता है, या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है। दोनों एक ही बात है ना। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड क्यों नहीं किया जा सकता है ना। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का हेड एक जगह आ गया, दोनों का हेड एक जगह आ गया। जैसे ही दोनों का हेड अगर एक जगह है तो हम लोग ए में बी को ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड तभी कर सकते हैं जब एक के हेड में दूसरे का टेल रहेगा, जब दूसरे का टेल रहेगा। अब वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का हेड यहाँ है, यानी हेड हेड दोनों एक जगह हो गया, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग ऐड नहीं कर सकते, बात को समझे, हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर वेक्टर ए यहाँ है, इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, और अगर वेक्टर बी अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, इसको नहीं देखना है अभी, ठीक है, इसको नहीं देखना है अभी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बताओ कि वेक्टर ए प्लस बी हो सकता है या नहीं, बस इतना ही बताओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है या नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, ठीक है, एक का हेड है और दूसरे का टेल है, यानी एक का हेड और दूसरे का टेल अगर है तो हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। चलिए बताइए, इस फिगर को देख करके, इस फिगर को देख करके, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अब ये दोनों फिगर को देख करके बताइए कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं या नहीं। हम लोग वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो आप लोग कहिएगा कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेल टेल एक जगह है, टेल टेल एक जगह है। या तो इस वेक्टर ए को उठा करके यहां कर दो, ठीक है, डायरेक्शन तो हम चेंज कर दिए ना, वेक्टर ए को उठा करके यहां कर दो, है ना, ये वेक्टर को उठा करके यहां कर दिए, डायरेक्शन को चेंज नहीं किए, भले इधर उधर हुआ हो, ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं करके बिल्कुल इसको उठाए और यहाँ धर दिए, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं वेक्टर बी में वेक्टर ए को, लेकिन वेक्टर ए में वेक्टर बी में वेक्टर ए को या वेक्टर ए में वेक्टर बी को नहीं ऐड कर सकते थे, क्योंकि एक का हेड दूसरे का हेड, सॉरी, एक का टेल दूसरे का टेल, दोनों एक जगह है, तो इस कंडीशन में नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी एक का हेड होना चाहिए
और दूसरे का टेल होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो बताइए एक के हेड दूसरे के टेल के पास आ गया कि नहीं? एक का हेड दूसरे का टेल आ गया, वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, यानी ए में बी को ऐड कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। तो ए में बी को ऐड कर रहे हैं, ए में बी को ऐड कर रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर मिलेगा आपके पास। क्या मिलेगा? तीसरा वेक्टर मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर, VECTOR। ठीक है, क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर आप ऐड करते हैं, यानी किसी भी दो वेक्टर में अगर आप ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद, जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद, अरे 3 में 2 को ऐड करते हो तो 5 रिजल्ट आता है कि नहीं? बोलो। उसी प्रकार से अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को अब ऐड करिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, वो भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा, है ना? वो भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा, और वह आपका थर्ड वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर। बात को समझे? वह क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा टेल से टेल कनेक्टेड होगा, टेल से टेल कनेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर। बात को समझे? रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो टेल से टेल कनेक्टेड होगा। तो अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, तो ये तीसरा वेक्टर जो मिला हमारा, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या बता रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या बता रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए क्लियर है? चलिए हम इसको आगे देखते हैं। ये क्या हो गया आपका? बोलिए। रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और जब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, यानी रिजल्टेंट वेक्टर कहा जा रहा है। कौन सा वेक्टर कहा जा रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर कहा जा रहा है। यानी जैसे ही रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और प्लस क्या होगा? डायरेक्शन होगा। इसमें भी हो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। यानी आर क्या बतला रहा है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, तो ये रिजल्ट आपका पास आ गया। ये क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, और आर क्या बतला रहा है? बताइए। आर जो है आपको ये बतला रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना? ये आर क्या बतला रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। आर ये बतला रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। चलिए यहां तक नोट कीजिए। रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, इसमें तो कुछ है नहीं। यह क्या कहलाएगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जब वेक्टर आ गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए, आर का मतलब क्या बताए? रिजल्टेंट वेक्टर। आर का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जब आप ऐड किए, मान लो कि 2 + 2 को ऐड करते हो तो 5 हुआ ना। 5 क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। 5 क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। नहीं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आर फॉर रिजल्टेंट। तो आर को तो आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर कह दिए, आर को तो आप क्या कह दिए? रिजल्टेंट वेक्टर कह दिए। अब ए और बी को क्या कहेंगे? बताइए। वेक्टर ए और वेक्टर बी
को आप क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम लोग कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर? कंपोनेंट वेक्टर। आर को तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोले, ए और बी को कौन सा वेक्टर बोलेंगे? कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। चलिए लिख देते हैं कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर। अगर हम आपसे पूछें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। और जैसे ही रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। बात को समझे? अगर आपको आपसे ये पूछा जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट मान लो, ठीक है, सपोज कर लो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करिए तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। समझे? मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। समझे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे हम लोग कैसे, तो बताइए, इतना तक तो क्लियर हुआ। तो हम लोग कैसे वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ेंगे? बोलिए। हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करिए और रिजल्टेंट लाइए, है ना, रिजल्टेंट लाइए। देखो ये दो गो है, वेक्टर ए इक्वल टू ये एक ही मान के चलिएगा। ठीक है, एक ही मान के चलिए, इसको एक ही मान के चलिए। ठीक, चलिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब आप ऐड करिएगा तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आएगा ना। और जब वेक्टर आया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, यानी इसका लेंथ क्या है, इस वेक्टर का लेंथ क्या है, इस वेक्टर का लेंथ क्या है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है वो आपको पता करना है ना। तो डायरेक्शन तो आप लोग पता कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड को भी आप लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता होगा? थोड़ा सोचिए आप लोग, कैसे पता होगा। एक काम करते हैं, इस लाइन को हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं? इस लाइन को हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं। किसको? ये लाइन जो है इसको हम लोग आगे की ओर एक्सटेंड किए। किसको? वेक्टर ए वाले को एक्सटेंड किए। समझे? बात को समझे? क्या किए? अब हमको ये करना है कि ऐड कैसे होगा, वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग आगे बढ़ाए। चलिए आगे बढ़ा दिए, आगे इसको हम लोग बढ़ाए। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, रिजल्टेंट लाना है, तो क्या करें कि ये कि वेक्टर ए को हम लोग आगे बढ़ाए, हम लोग आगे इसको बढ़ाए। ठीक है, इसको ये करने के लिए, इसको ये बताने के लिए, ठीक है, कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड करें। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर ये थीटा है, बात को समझ रहे हैं, ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर थीटा है,
तो बताओ ये भी वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए ही है ना, बोलिए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, थीटा। तो बताओ अगर ये थीटा है तो क्या ये 2 थीटा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही रहेगा। अगर ये एंगल थीटा है, बात को समझे, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है, बात को समझे, यहां देखिए, ठीक है। तो यहां तक तो समझे हम लोग, यहां तक तो हम लोग देख लिए कि रिजल्टेंट क्या होता है, कंपोनेंट वेक्टर क्या है ना, ए वेक्टर में बी वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यहां तक समझे ना, बोलिए, यहां तक समझे। अगर ये एंगल थीटा है, ये 2 लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। यहां तक हम लोग समझे। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर का लेंथ क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर वेक्टर का लेंथ क्या होगा, यानी इसका लेंथ बताना है आपको। आपसे पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर का लेंथ क्या होगा, है ना, क्योंकि ये वेक्टर है ना, बोलो, ये वेक्टर है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा ना। जब मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा, तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इसका लेंथ क्या होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नहीं, इसका लेंथ क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए कि यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालिए, और परपेंडिकुलर का ही मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, बोलो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, एरो ना देंगे काम चलेगा, परपेंडिकुलर डाल दें, तो यह एंगल आपका 90 डिग्री होगा, यह एंगल भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो चलिए हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। जब परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं, बोलिए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी दे देते हैं, है ना, और इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम क्या दे दिए, ओ, इसका नाम ओ दे दिए। थोड़ा सोचो तो अब थोड़ा सोचिए आप लोग कि ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया ओ बी सी, है ना, क्या बन गया, ट्राइंगल ओ बी सी, क्या ट्राइंगल बन गया आपका, ओ बी सी, इस प्रकार का ट्राइंगल बन गया ना, बताइए क्या बन गया, ट्राइंगल ओ बी सी, है ना, क्या बन गया, ट्राइंगल ओ बी सी। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए कि वेक्टर ए को आगे बढ़ाए, है ना, वेक्टर ए को आगे बढ़ाए, और यहां से यानी हेड से हम लोग क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, किस पर, वेक्टर ए पर,
इतना तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ तक तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं। ये एंगल थीटा है और ये दो पैरेलल लाइन है ना। अगर ये एंगल थीटा है और ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। मान लो कि ये दो एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं। अगर ये एंगल टू थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, टू थीटा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना था तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किए, है ना। एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किए, दूसरा का टेल आपका यहाँ था जिसको हम लोग यहाँ शिफ्ट किए ना। चलिए, अब ये जो तीसरा वेक्टर मिला वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर होगा जैसे ही वेक्टर, यानी वेक्टर में वेक्टर को जब आप ऐड कीजिएगा तो वेक्टर ही आएगा, है ना। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हमको लेंथ निकालना है कि लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया कि वेक्टर बी के हेड से क्या मैंने किया, मैंने ये किया कि वेक्टर बी के हेड से हम लोग ए पर परपेंडिकुलर डाल दिए। जैसे ही परपेंडिकुलर डाले, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, बोलो। ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा। यहाँ तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। ट्रायंगल हमारा ओबीसी बन गया। चलिए, अब हम लोग को लेंथ मालूम करना है, किसका, ओबी का। हम लोग का लेंथ क्या, रिजल्टेंट वेक्टर वही है ना, रिजल्टेंट वेक्टर यही है ना, ओ से बी का। बताइए, तो ओबी हमको पता करना है, ओबी हमको क्या करना है, पता करना है। तो ओबी अगर हमको पता करना है तो हमको अगर ओसी मालूम हो जाए, अगर हमको ओसी मालूम हो जाए, ओसी मालूम हो जाए और बीसी मालूम हो जाए, है ना। अगर हमें ओबी मालूम करना है, यानी इसका लेंथ अगर हमको मालूम करना है, तो अगर हमको ये मालूम हो जाए और इसको और ये मालूम हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि नहीं, बोलिए। अगर हमको ये मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए, बोलो, ये मालूम होता है और ये मालूम होता है तो ये मालूम कर लेते हो कि नहीं, बोलो, मालूम करते हो कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से, बोलो। हाइपोटेनस पता करते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, करते हो कि नहीं करते हो, रूट अंडर, पता करते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से। उसी प्रकार से अगर ओसी हमको मालूम हो जाए और बताइए, ठीक है, अगर हमको ओसी मालूम हो जाए और बीसी मालूम हो जाए तो हम ओबी निकाल देंगे कि नहीं, ओबी निकाल देंगे कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल निकाल देंगे। तो अब सब सोचना ये है हमको कि आखिर में ओसी मालूम कैसे होगा और बीसी मालूम कैसे होगा, ओसी मालूम कैसे होगा और बीसी मालूम कैसे होगा, एकदम बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखना है ना। यानी हम कहे कभी अगर हमको मालूम करना है तो अगर ओसी मालूम हो जाए और बीसी मालूम हो जाए तो हम लोग वो भी निकाल देंगे, हम लोग वो भी निकाल देंगे। कैसे, अब हमको ये सोचना है कि ओसी मालूम कैसे होगा और बीसी मालूम कैसे होगा, बोलिए। ये दोनों को हमको मालूम करना है, यही दोनों को मालूम करना है। किसको, ओसी को मालूम करना है और किसको मालूम करना है, बीसी को मालूम करना है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किसी कोई बच्चा कह रहा है सर पाइथागोरस का स्पेलिंग बता दीजिए, लिखो PYT। कोई कह रहा है पाइथागोरस का स्पेलिंग सर बता दीजिए, PYTHAGORS, पाइथागोरस थ्योरम THE
THEOREM। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और OB का वैल्यू निकाल देंगे। नहीं, बोलिए। तो हमको क्या मालूम करना है, OC मालूम हो जाए और BC मालूम हो जाए तो हम लोग OB निकाल देंगे। कौन से फार्मूला से, बोलिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और निकाल देंगे। नहीं, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और निकाल देंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बोलो। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, है ना। इसका यूज करेंगे, हम लोग निकाल देंगे। और जैसे ही अगर OB का वैल्यू आ गया तो हम लोग आधा काम कर लिए। OB का वैल्यू आ गया, इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। फिर हम लोग डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, कि डायरेक्शन किधर होगा। लेकिन अगर OB का वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का, कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। नहीं, बोलो। मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। तो सोचिए तो थोड़ा, आप लोग दिमाग लगाइए। OC को निकालने के लिए पता चलेगा। OC को निकालने के लिए मुझे AC का भी जरूरत पड़ेगा, फिर BC का जरूरत पड़ेगा, AC का जरूरत पड़ेगा, फिर BC का जरूरत पड़ेगा, है ना। AC का जरूरत पड़ेगा और फिर क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, बोलो, BC का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ABC, अगर हम AC निकाल लें और BC निकाल लें, है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं AC मालूम करना है ना। क्या मालूम करना है, बोलिए। AC मालूम करना है ना। तो कैसे AC मालूम होगा, AC अगर हमको मालूम करना है तो कैसे AC मालूम होगा। अगर हम cos थीटा का यूज में लाएं, है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका AC होगा और हाइपोटेनस AB होगा, यानी AC डिवाइडेड बाई AB। बोलो, AC डिवाइडेड बाई AB। नहीं, अगर हम cos थीटा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलिए। बेस है आपका AC, बोलिए, बेस आपका है AC। अगर हम cos थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम ट्राइंगल ABC में चल रहे हैं, हमको AC मालूम करना है, ठीक है। AC क्या करना है, मालूम करना है। अगर हम ट्राइंगल ABC में cos थीटा का यूज करें, अब कहेगा कि cos थीटा काहे कर रहे हैं सर, sin थीटा काहे नहीं कर रहे। अब कहेगा कि cos थीटा काहे कर रहे हैं, sin थीटा काहे नहीं कर रहे, tan थीटा काहे नहीं कर रहे, अब cos थीटा काहे लिए। तो देखो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नहीं, हमको पता क्या करना है, AC मालूम करना है। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, सब आपको पता चल जाएगा कि cos थीटा ही काहे यूज किए, sin थीटा काहे नहीं यूज किए, है ना। अब देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है, AC। बेस हमारा क्या है, AC। cos थीटा इक्वल टू AC, है ना। बताइए, डिवाइडेड बाई AB। नहीं, डिवाइडेड बाई AB। cos थीटा अगर हम यूज किए, AC हमको मालूम करना था। हमको क्या मालूम करना था, AC मालूम करना था। तो AC मालूम करने के लिए अगर हम cos थीटा का इस ट्राइंगल में यूज किए तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, AB, यानी AC अपॉन AB।
AC अपॉन AB। जब आप इसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम क्या करना है, AC। हमको मालूम क्या करना है, AC मालूम करना है ना, हमको इसको मालूम करना है। कॉस्ट अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसके में बटा में बन है कि नहीं, कॉस्ट थीटा इंटू AB इक्वल टू AC होगा कि नहीं, कॉस थीटा इंटू AB इक्वल टू AC होगा कि नहीं। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, कॉस थीटा इंटू AB इक्वल टू AC हो गया। बोलिए, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। AC इक्वल टू AB कॉस थीटा, AC इक्वल टू AB कॉस थीटा, है ना, AB कॉस थीटा, AC इक्वल टू AB कॉस थीटा। चलिए इसको कंप्यूटराइज कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा आप लोग को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यह जो AB आप देख रहे हैं, यह वेक्टर B के लेंथ के इक्वल है ना। बोलिए, ये जो AB देख रहे हैं, ये जो AB देख रहे हैं, AB, ये जो AB है, AB जो है वेक्टर B के लेंथ के इक्वल है ना। बताइए, इसी के पैरेलल ये लाइन है ना। बोलिए, इसी के पैरेलल लाइन है ना। तो जो लेंथ वेक्टर B का है, जो लेंथ वेक्टर B का है, जो लेंथ वेक्टर B का है, वही लेंथ AB का है, वही लेंथ किसका है, AB का है। बोलिए, AB का जो लेंथ है वह वेक्टर B के लेंथ के इक्वल है कि नहीं। तो AB के जगह पर, ये AB के जगह पर देख रहे हो, ये AB के जगह पर वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं कि नहीं। AB के जगह पर वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं कि नहीं। बोलिए, यानी आपका था AC इक्वल टू AB कॉस थीटा, AB कॉस थीटा। AB का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है वही लेंथ ना वेक्टर B का लेंथ है। बोलिए, बोलो। और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लिखो, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लिखो कॉस थीटा, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, या AC इक्वल टू B कॉस थीटा लिखो। दोनों एक ही बात है कि नहीं। या तो मॉड लगा दो वेक्टर B में, वेक्टर B में मॉड लगा दो, या सिर्फ B लिख दो। बात बराबर है कि नहीं। बोलिए, बात बराबर है कि नहीं। वही यानी AC का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, AC का वैल्यू आ गया B cos थीटा। AC का वैल्यू क्या आ गया, बोलिए, B cos थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलो इसको भी नोट कर लो साइड में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहां तक तो नोट करना ही है, यहां तक तो आपको नोट करना ही है। साइड में इसको भी नोट कर लीजिए। AC इक्वल टू AB cos थीटा, है ना। AB के जगह पर जो है वेक्टर B का लेंथ है, यानी वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लिख दिए, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा या B cos थीटा, दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। है ना। B cos थीटा यानी AC इक्वल टू B cos थीटा।
यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? चलो, बहुत सारा बच्चा ये कह रहा है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये बी कॉस थीटा के ऊपर एरो क्यों नहीं दिए। बहुत सारा बच्चा ये कह रहा है कि बी जो बी कॉस थीटा है उसके ऊपर एरो क्यों नहीं दिए, है ना। तो एरो इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम लोग इस ए बी का लेंथ हम लोग पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? ए बी का लेंथ पता कर रहे हैं कि ए बी का लेंथ क्या है। ठीक है, जो लेंथ वेक्टर बी का लेंथ था, जो वेक्टर बी का लेंथ था वही लेंथ, ठीक है, ए बी का हो, चूंकि हम लोग पैरेलली शिफ्ट किए नहीं, इसीलिए बी को एरो नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग एरो नहीं दिए हैं। यानी AC का वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा। AC का वैल्यू कितना आ गया? बी कॉस थीटा। नोट कर लीजिए आप लोग। AC तो हम लोग निकाल लिए, AC तो हम लोग निकाल लिए, नहीं AC तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग BC का लेंथ कैसे निकालेंगे? अब हम लोग BC का लेंथ कैसे निकालेंगे? अब हम लोग BC का लेंथ कैसे निकालेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? BC का लेंथ कैसे निकालेंगे? ये कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारा बच्चा कह रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं कि कॉस थीटा, अब समझ में आया सर कॉस थीटा क्यों यूज किए। अगर हम साइन थीटा इसमें यूज करते तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब समझ में आया कि कॉस थीटा क्यों यूज हुआ, कि हमको AC का वैल्यू निकालना था ना। बिल्कुल, अब समझ में आया। चलिए, अगर हम साइन थीटा इसमें यूज कर देते तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता, हमको निकालना क्या था? AC। हमको निकालना क्या था? AC। क्या बोलो, अगर हम परपेंडिकुलर का वैल्यू पुट करते तो परपेंडिकुलर हमको पता था ना। बोलो, हाइपोटेनस तो पता है कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है। नहीं, हाइपोटेनस तो पता है कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है। तो यानी बी का जो है वो तो हमको पता है, लेकिन AC का वैल्यू हम कैसे निकाल पाते? यानी ये आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला उसको यूज में लाएं ताकि हमको AC का वैल्यू हमको पता चल जाए, है ना। AC का वैल्यू हमको पता चल जाए। तो AC यानी बेस का वैल्यू हमको पता करना था, बेस का वैल्यू हमको पता करना था। तो यानी अगर हम साइन थीटा का यूज किए, ठीक है, तो नहीं पता चला। लेकिन अगर हम कॉस थीटा का यूज कर लिए तो उसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि बेस AC था, यही तो हमको निकालना था। नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस और AB, और हाइपोटेनस आपका ये है AB। बोलिए, AB, और AB का वैल्यू हम जानते हैं कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है। ठीक है, बताओ, AC इक्वल टू AB कॉस थीटा हो गया, AB कॉस थीटा, AC इक्वल टू B साइन B कॉस थीटा हो गया। बोलिए, AC इक्वल टू क्या हो गया? AB कॉस थीटा, और AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? लेंथ B का जो लेंथ है, जो लेंथ B का है वही लेंथ AB का है, वही लेंथ AB का है। तो AB के जगह पर क्या लिख दिए? B लिख दिए। B का जो लेंथ था, मान लो कि लेंथ B है, B कॉस थीटा, यानी AC इक्वल टू B कॉस थीटा हो गया। AC इक्वल टू B कॉस थीटा। बात को समझे? AC इक्वल टू B कॉस थीटा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि साइन थीटा हम लोग क्यों नहीं यूज किए, कॉस थीटा का ही यूज किए। नहीं, अब हम लोग को BC का लेंथ पता करना है ना। हम लोग को तो रिजल्टेंट पता करना था ना। हम लोग को क्या पता करना था? रिजल्टेंट पता करना था। तो रिजल्टेंट पता करने के लिए अगर इसका लेंथ पता हो जाए और इसका लेंथ पता हो जाए, तब तो हम लोग इसका लेंथ पता कर लेंगे। बोलिए, लेकिन इसका लेंथ AC का लेंथ तो हमको पता हो गया,
और अगर हम BC का लेंथ पता कर ले, अगर हम BC का लेंथ पता कर ले तो हमको OB का लेंथ पता हो जाएगा। अगर ABC ट्राइंगल में साइन थीटा का यूज करें, अगर हम ABC ट्राइंगल में साइन थीटा का यूज करें, बात को समझ रहे हैं क्या मैंने बोला कि ट्राइंगल ABC जो है इसमें अगर हम साइन थीटा का यूज करें, क्या यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करें। अभी ना आप बोल रहे थे कि साइन थीटा यूज कीजिए, नहीं तो इसका वैल्यू अगर हम साइन थीटा का यूज करें, बात को समझ रहे हो, क्या यूज करें, साइन थीटा का यूज करें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। चलो जो तुम लोग कह रहे थे वही यूज कर दिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं नोट कीजिए, साइन थीटा का यूज अगर हम करें BC निकालने के लिए तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां देखो, अब यहां देखिए ये साइन थीटा का यूज क्यों किए, कॉस थीटा का यूज क्यों नहीं किए, नहीं तो अब तो समझ में आया गया होगा आप लोग को कि साइन थीटा कहाँ यूज किया जाता है। ये सोचना पड़ता है कि हम साइन थीटा यूज करें या कॉस थीटा यूज करें, ठीक है, ताकि हमारा ये वैल्यू आ जाए, ताकि हमारा ये वैल्यू आ जाए, BC का वैल्यू आ जाए। हम यहाँ पर हमको ये सोचना था कि हमें ये क्या हम यूज करें ताकि हमारा AC का वैल्यू आ जाए, नहीं ताकि हमारा AC का वैल्यू आ जाए। लेकिन AC का वैल्यू तो हम ले आए, अब अगर हमको ये इसका वैल्यू पता करना है यानी BC का वैल्यू पता करना है, तब ना हम OB का वैल्यू पता कर पाएंगे, बोलिए, तब ना हम OB का वैल्यू पता कर पाएंगे। अगर हम इसमें साइन थीटा का यूज करें, इसमें किसका यूज करेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलिए, परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलिए, BC। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है, ठीक है, BC परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है जी, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ट्रायंगल ABC में हम चल रहे हैं, बताइए ABC में अगर हम ट्रायंगल चल रहे हैं तो अगर हम इसमें साइन थीटा का यूज किए, क्योंकि हमको ये सोच लिए कि BC निकालने के लिए हम साइन थीटा यूज करेंगे तो हमारा BC निकल सकता है, BC हमारा निकल सकता है। तो अगर हम BC निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज किए तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस क्या है आपका, AB, यानी BC डिवाइडेड बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AB, बोलिए, BC डिवाइडेड बाई AB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए हम कंप्यूटराइज कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फोकस करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग को जो नोट करना है हम नोट करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी सर उसको क्लियर कर देंगे, नहीं, बात को समझे। यानी BC हमको मालूम करना था ना, तो BC मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम किए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम किए तो परपेंडिकुलर हमारा BC था और हाइपोटेनस हमारा AB है। हाइपोटेनस क्या है, AB। यहां तक कोई दिक्कत है, BC अपॉन AB तक, यहां तक नोट कर दीजिए, BC अपॉन AB। यहां तक कोई परेशानी है किसी को, नहीं। अब यहां देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, हमको मालूम क्या करना है, BC, हमको मालूम क्या करना है, BC अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, आ गया BC AB साइन थीटा। अब बताइए, इसमें अब दिमाग लगाइए आप लोग, अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, तब आएगा, क्लियर होगा। BC, चलिए इसके आगे है, BC इक्वल टू AB साइन थीटा को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए BC इक्वल टू AB साइन थीटा, BC इक्वल टू AB साइन थीटा, BC क्या हो गया, AB साइन थीटा। अब AB है ना, अब AB जो है, AB का वैल्यू क्या है वो आप लोग जानते हैं,
नहीं, ए बी का वैल्यू क्या है बताइए, ए बी यही है ना, ए बी जो है, जो लेंथ इसका है वेक्टर बी का लेंथ है, वही लेंथ ए बी का भी लेंथ है ना। बोलिए, जो लेंथ वेक्टर बी का है वही लेंथ आपका, जो वेक्टर बी का लेंथ है वही लेंथ आपका ए बी का है ना। यानी ये वेक्टर बी का लेंथ जो है वही लेंथ आपका ए बी का है। तो यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है, इसीलिए ऊपर डायरेक्शन दिए हुए हैं नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बोलिए, बी सी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। बी सी इक्वल्स टू बी साइन थीटा। बी के ऊपर एरो इसलिए नहीं दिए कि सिर्फ हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करें, है ना। बी सी आ गया बी साइन थीटा, ए सी आ गया बी कॉस थीटा, बी सी आ गया बी साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, ओ बी का वैल्यू निकालना है। अब मुझे क्या करना है, ओ बी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी सी में। यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ओबीसी, अगर आप ओबीसी का वैल्यू निकालेंगे, यानी ट्रायंगल, अगर आप ओबी का वैल्यू निकालोगे तो ओबी कितने के इक्वल होगा, बोलो, ओबी कितने के इक्वल होगा। यहाँ देखिए, को क्या निकालना है, ओबी। यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी नहीं। हमको क्या निकालना है, ओबी का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, ओबी का वैल्यू निकालना है। तो ओबी तो हाइपोटेनस है ना। बोलिए, ओबीसी में, ओबीसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस है ना। बोलो, ओबीसी, ओबीसी। यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है ना। क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर आप ओबी का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं, यानी हाइपोटेनस आप निकालना चाह रहे हैं, तो हाइपोटेनस इक्वल टू आप जानते हैं ना क्या होता है। बोलिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस क्या चीज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। बताइए, बेस आपका ये है ना, एसी तो आपको पता हो गया है। चलिए, इतना आप लोग पहले हाइपोटेनस आपको निकालना। तो हाइपोटेनस इसको इक्वल टू आप क्या जानते हैं, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जानते हैं ना। अगर आप ओबी का वैल्यू निकालेंगे तो ओबी कितने के इक्वल हो जाएगा, बोलिए, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी, है ना, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर रूट अंडर, होगा कि नहीं, बोलिए। अब बताओ ओसी कितने के इक्वल होगा, अब ओसी कितने के इक्वल होगा, तो ओसी ओए प्लस एसी के इक्वल होगा कि नहीं, ओए प्लस एसी के इक्वल होगा कि नहीं, बोलिए। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आप लोग देखिए, मैंने कहा कि ट्रायंगल ओबीसी में, ट्रायंगल ओबीसी में ओबी का वैल्यू हमको निकालना था। तो ओबी का वैल्यू निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस आपका ओसी है, बेस आपका क्या है, ओसी है, बेस आपका ओसी है ना, बेस आपका क्या है, ओसी है ना। और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका बीसी है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा ओए प्लस, हाँ, बीसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। और ओसी जो आप देख रहे हैं, ओसी जो देख रहे हैं ओए प्लस एसी है, नहीं, बताइए, ओसी जो देख रहे हैं, ओसी जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ओसी जो देख रहे हैं वो ओए प्लस एसी है कि नहीं। इतना प्लस इतना इक्वल टू ओसी, बोलिए। तो ओसी को हम लिख सकते हैं ओए प्लस एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी का वैल्यू तो आपको पता नहीं, बोलिए, बीसी का वैल्यू तो आप लोग को पता। चलिए नोट कीजिए, इसमें क्लियर दिखाई देता है। ओसी ओए प्लस एसी इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, ओसी ओए प्लस एसी के इक्वल होगा ना। और ओ से ए तक वेक्टर ए का लेंथ है, ओ से
ए तक वेक्टर ए का लेंथ है कि नहीं, ओ से ए तक ओबी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए हमको ओबी निकालना था ना, हमको क्या निकालना था, तो मैंने किया, ठीक है, मैंने क्या किया आपका ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यही ना मैंने किया। अब ओसी जो आप देख रहे हैं, ओसी ओ ए प्लस ए सी है, ओ ए प्लस ए सी है, बोलिए ओ ए प्लस क्या है, ए सी है, ओ ए प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, नहीं बोलिए बी सी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बी साइन थीटा, ए सी का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, लिए हैं बी कॉस थीटा। बताइए बीसी का वैल्यू निकाल दिए हैं बी साइन थीटा और एसी का वैल्यू निकाल लिए हैं बी कॉस थीटा, बोलिए निकाले कि नहीं। अब देखिए ओ ए प्लस ए सी प्लस बी सी स्क्वायर, और ओ ए का जो वैल्यू है, ओ ए का जो वैल्यू है, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए का लेंथ है वही वेक्टर वही लेंथ ओ ए का है, बताइए वही लेंथ ओ ए का है। तो अगर ओ ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग, ओ ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जो लेंथ वेक्टर ए का है वही लेंथ ओ ए का लेंथ है, बोलिए वही लेंथ किसका है, जो लेंथ वेक्टर ए का है वही लेंथ ओ ए का। ओ ए के जगह पर नहीं, ओ ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जो लेंथ वेक्टर ए का है वही लेंथ आपका ओ ए का होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलिए वही लेंथ क्या होगा, तो ए प्लस ए सी, और ए सी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी क्या निकाल चुके हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा नहीं का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बीसी का वैल्यू क्या लाए हैं, बी साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है, ओबी का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा रूट अंडर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। चलिए बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है, क्या नहीं है, आप लोग को यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओबी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबी का वैल्यू हमको निकालना था, तो ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना, बीसी का हम लोग निकाल चुके हैं, एसी का निकाल चुके हैं, ओ ए का वैल्यू वही होगा जो वेक्टर ए का लेंथ है, वेक्टर ए का लेंथ ए है तो ए हम लोग दे दिए, ठीक है, ए और ओ ए प्लस ए सी स्क्वायर, एसी के जगह पर हम लोग निकाल चुके हैं, नहीं एसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा क्या निकाल चुके हैं, बी कॉस थीटा क्या निकाले हैं, बोलिए बी कॉस थीटा, एसी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसी में कोई सभी को प्रॉब्लम है, इसी में कोई सभी को दिक्कत है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है बताइए, इसका स्क्वायर पूरा का स्क्वायर है ना, तो जब पूरा का स्क्वायर है बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बात को समझ गए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओबी का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, तो ओबी का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ओबी को हम लोग वेक्टर आर बोले, हम लोग क्या बोले, आर बोले हैं कि नहीं, यानी आर वेक्टर आर इक्वल टू रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो r इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओबी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ओबी का वैल्यू हम लोग यहां तक निकालिए। सभी को ये आ रहा है प्रॉब्लम कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या कर दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, 1 हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा यानी 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। यहाँ तक दिखाई तो नहीं क्लियर दे रहा है कि दे रहा है, बोलिए। यहाँ तक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ये तो दिखाई दे रहा था कि हम लोग को ओबी का वैल्यू, ओबी का लेंथ कैसे निकाले, हम लोग ओबी का लेंथ कैसे निकाले ये हमको पता करना था। डायरेक्शन के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता करना था कि अगर वेक्टर ए दे दिया जाए और वेक्टर बी दे दिया जाए और हमको ऐड करने के लिए कहा जाए, तो वेक्टर, जब वेक्टर में वेक्टर ऐड किया जा रहा है तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, ठीक है, और जब वेक्टर होगा रिजल्टेंट तो यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग पता करने का फॉर्मूला ये कर लिए कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हमको पता करना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हमको पता करना होगा, दो वेक्टर को जब ऐड करना होगा, यानी हमको जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना होगा तो हमको क्या करना है, ये ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको पता होना चाहिए। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमको पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर पता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है। अगर हमको इतना चीज पता रहा, कौन कौन चीज, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, अगर हमको इतना चीज पता हो जाएगा तब हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। बात को समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अगर 3 टर्म हमको पता हो जाए, अगर 3 टर्म हमको पता हो जाए तब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के का जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग पता कर सकते हैं कि इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना कुछ, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप लोग जानते ही, ठीक है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। अब कोई बच्चा कह रहा है कि इस पर एरो क्यों नहीं दिए सर, अरे बाबू यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम सिर्फ निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ना कि हम आपको डायरेक्शन बताने के लिए बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग एसी कैसे निकाले, हम लोग बीसी कैसे निकाले, ठीक है, हम लोग जब ओसी निकालना था, जब हम लोग को ओसी निकालना था तो हम लोग क्या किए बताओ, ओए प्लस एसी कर दिए, एसी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, एसी का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए थे ना, एसी का वैल्यू निकाल लिए थे, और ओए का जो वैल्यू था वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर था, वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर था। हमको ओबी की जरूरत पड़ा
सॉरी ए बी की जरूरत पड़ा तो ए बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है, वेक्टर बी के लेंथ के इक्वल है नहीं ए बी, इसीलिए हम लोग क्या दिए, ए बी के जगह पर क्या दे दिए, जल्दी बोलिए, ए बी के जगह पर हम लोग क्या दे दिए, ए बी के जगह पर जो वेक्टर बी का लेंथ है, जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है तो बी दे दिए। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग निकाल ली, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा ये हम लोग निकालिए। अब हम लोग ट्राइंगल ओबीसी में चले, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं, ये थोड़ा ये सोल्व हुआ, ओ ए प्लस ए सी स्क्वायर, ये सब तो कोई दिक्कत ना हुआ, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी हो हमको बताइए। ठीक है, तो हम लोग आज ये सीखे कि दो वेक्टर को जब ऐड करना हो तो और उसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता है, तब हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग पता कर लेंगे, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता हो जाएगा। ठीक है, आज तक हम ये आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे